हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लास में। हम लोग डियर डिस्कशन कर रहे थे फिजिकल डिवीजन पर। अगर हम इस क्लास की बात करें तो ये क्लास जो आपकी है स्पेशली यूपीपीएससी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, ए एग्जाम को टारगेट करते हुए, जहां पर हम लोग ज्योग्राफी के पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है तो सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस बचे थे उन पे भी चर्चा होगी, एंड साथ ही किन किन टॉपिक्स पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्लेटस पे डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, कोस्टल रीजन्स पे हम डिस्कशन करेंगे, आइसलैंड्स पे डिस्कशन करेंगे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन के अंदर। तो डियर बने रहिएगा ज्योग्राफी क्लास में और अच्छे से पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो तुरंत हमारे साथ डिस्कस कीजिए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे आज की क्लास में। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ क्वेश्चन को, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दूंगा और आप हर एक क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सॉल्व करिएगा। हम लोग 45 सेकंड्स लेंगे, जिसमें हम लोग 50 सेकंड्स लेंगे, चलिए, जिसमें हम क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डियर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, पश्चिमी घाट अपने उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। ठीक है, अनईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों को पुरानी दरार घाटियां कहा जाता है। तो आपके हिसाब से यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हर एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। यू हैव 9 सेकेंड्स नाउ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलो, टाइम अप हो रहा है यहाँ पर फाइनली। डियर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, तो आप देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था कि पश्चिमी घाट जो है अपने उत्तर की जो उत्तर क्षेत्र की अपेक्षा में ऊंचे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में भी था। डियर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत में जो चोटी है उनमें सबसे ऊंची चोटी यही है। अच्छा, एक चीज और देखिए, साथ ही भारत में पश्चिमी घाटों में भी जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए कथन भी सही है। देखिए, अब एक चीज हमें समझना है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, कथन सी क्या है, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दरार घाटी कई उच्च भूमि तथा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रेखीय आकार की निचली भूमि है, जो भू भर्गीय जो भूगर्भीय दरार का दोष और क्रिया द्वारा बनाई जाती है। इसीलिए नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियां भारतीय दरार घाटियों के उदाहरण है। इसीलिए कथन डी भी सही है। कथन ए गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिणी भाग के अपेक्षाकृत ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट दक्षिणी सॉरी उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पश्चिमी जो घाट है डियर, वो उत्तरी भाग के अपेक्षाकृत थोड़े नीचे है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, 45 सेकेंड्स कर लेते हैं इसको। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है, यानी कौन सा राज्य यहाँ पर पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। एंड यूपीपीएससी एग्जाम में मेंस में 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो डियर जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है?
डियर द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। संक्षेप में इसको समझते हैं। डियर अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा है कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है, द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां म्यांमार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर है। ठीक है, पटकाई पहाड़ियों के साथ भारतीय राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। और साथ ही देखिए त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा से होकर फैली हुई है। तो यहाँ पर त्रिपुरा जो है वो पटकाई पहाड़ियों के साथ नहीं बसता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है, पश्चिम से पूरब का सही क्रम पहचाने, पहाड़ियां जातियों का अनुसरण करें। यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो पहाड़ियां हैं उनको एक क्रम में लगाना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए, खासी, गारो, नागा, जयंतिया। दूसरा ऑप्शन है बी, नागा, जयंतिया, खासी, खारो, गारो। ऑप्शन सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। एंड ऑप्शन डी, जयंतिया, नागा, गारो, खासी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए डियर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, गारो, खासी, जयंतिया और नागा जो है, आप अगर देखेंगे तो इनको हम पश्चिम से पूरब की ओर लगा सकते हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। चलो इसको देखते हैं। देखिए मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि नागा जनजातियां मणिपुर के कुछ जिलों में पाई जाती हैं। और नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश भी गारो जातियों अरुणाचल प्रदेश भी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए गारो जातियां हैं मेघालय के पश्चिमी भाग में, खासी मध्य में और पाई जाती हैं, और पूर्वी भाग में जयंतियां पाई जाती है। इसीलिए क्रम की अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का जो क्रम बनेगा, पहाड़ी जनजातियों का जो क्रम बनेगा वो बनेगा आपका गारो, खासी, जयंतिया एंड नागा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है चेरापूंजी स्थित है, नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स या फिर आपका मिकर हिल्स। तो चेरापूंजी स्थित है, बताइए, ध्यान से आंसर करिए, 40 सेकंड है आपके पास। थोड़ा सोचिए समझिए, लॉजिकली आंसर कीजिए। डियर जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर हम बात करें चेरापूंजी स्थित है, द करेक्ट आंसर इज खासी हिल्स। अगर हम बात करें चेरापूंजी, चेरापूंजी पूर्वी खासी हिल्स में एक उप विभागीय शहर है, मेघालय का जिला है। यह खासी की पारंपरिक राजधानी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले समझ शुरू कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत या सह्याद्री पर्वत। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर।
डियर, अगर हम बात करें यहाँ पर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये अजंता की जो पहाड़ियां है वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। तो थोड़ा सा इन सभी पहाड़ियों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो डियर, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अजंता पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक पर्वत है जो केवल एक राज्य में फैला हुआ है। अन्य एक से अधिक राज्यों में फैली हुई जो पहाड़ी है उनके बारे में भी अभी हम समझ लेते हैं। देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में पहाड़ियों में की एक श्रृंखला है। यह पर्वतमाला पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश की सीमाओं से होते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व तक फैली हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम अरावली पर्वत के बारे में समझते हैं। अरावली पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम भारत में पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के राज्यों से होते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी एक राज्य में नहीं है। और दिल्ली में जाके समाप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा भी था। सह्याद्री पर्वतमाला की अगर हम बात करेंगे, सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट गुजरात में उत्पन्न होती है और पश्चिमी तट के समांतर चलती है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी से मिल जाती है। यह पर्वतमाला 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है और जटिल नदी निकास प्रणाली के लिए ये जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। सो यहां पर अगर आप देखिए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? अजंता, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, दूसरा ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत, तीसरा है दक्कन का पठार और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। और 44वीं बीपीएससी परीक्षा में प्री में 2000 में ये प्रश्न आया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा। डियर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। देखिए, उत्तर में देखिए पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में ऊंचाई में काफी भिन्नता है और औसतन 1200 मीटर ऊंचा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए और मुझे करेक्ट आंसर दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली निम्नलिखित पहाड़ियों का सही स्थानिक अनुक्रम चुने। नंबर 1 सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। एंड ये ऑप्शन दिए कि इनको अगर हम सीक्वेंस में लगाए, कहां से? दक्षिण यानी साउथ से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर अगर हम पहाड़ियों का क्रम लगाए तो करेक्ट क्रम क्या बनेगा? टाइम खत्म होता हुआ। डियर, द करेक्ट आंसर विल बी, देखिए सबसे पहले आपको मिलेंगी सतमाला, फिर आपको मिलेंगी क्या? कैमूर, कैमूर के बाद आपको मिलेंगी नागा पहाड़ियां और नागा पहाड़ियों के बाद मिलेंगी पीर पंजाल। तो आप देखिए आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर हम दी गई पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थान अनुक्रम करते हैं तो हम देखें सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार में फैली हुई है, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और पीर पंजाल रेंज जम्मू और कश्मीर से हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। डियर, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना और मुझे ध्यान से आंसर करना।
डियर, अगर हम यहाँ पर बात करें इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो द करेक्ट आंसर इज केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए, इलायची पहाड़ियां भारत के दक्षिण पहाड़ है, यानी जो नीचे की तरफ साउथ में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व केरल और पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित दक्षिण पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। अब दूसरी चीज देखिए, यह नाम इन पहाड़ियों पर बहुतायत से उगाए जाने वाली इलायची मसाले से आया है। ये उत्तर पश्चिम में अनामलाई पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों और दक्षिण में अगस्त्य मलाई पहाड़ियों से जुड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज केरल और तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित है? केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहां पर कह रहे हैं भारत की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है। भारत की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है नीलगिरी, अनामलाई, इलायची या नल्लामलाई। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? भारत की सबसे दक्षिण, आपसे कह रहा है सबसे दक्षिण पर्वतमाला है। चलो 35 सेकंड लो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला आपको देखने के लिए मिलती है? नीलगिरी, नीलगिरी, दूसरा है आपका अनामलाई, तीसरा है इलायची, चौथा है नल्लामलाई। डियर, अगर आप यहां पर देखेंगे तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, इलायची। क्योंकि अगर आप देखिए ये पर्वत कहां पर स्थित है, अभी हम लोगों ने बताया था तमिलनाडु एंड, देखिए क्लियर लिखा था तमिलनाडु और केरल। थोड़ा समझते हैं। इलायची पहाड़ियों का इलायची पहाड़ियां या येलामाला भारत की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है। येलामाला भी एक पर्वतमाला है जो कि भारत की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है इलायची पहाड़ियों के साथ। देखिए, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट दक्षिण पूर्व केरल में और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, इसका नाम इलायची मसाले से आया है जो कि पहाड़ियों के अधिकांश भाग में उगाए जाते हैं। ठंडी ऊंचाई काली मिर्च और कॉफी के को बढ़ा देती है। यानी जहां पर आपको देखा अधिकांश भागों में जो उगाया जाता है, देखिए ठंडी ऊंचाई वाली जो जगह होती है वहां पर काली मिर्च एंड कॉफी उगाई जाती है। जैसे आप दार्जिलिंग जाइए तो वहां आपको क्या मिलेगी? जो कॉफी है उसकी बागवानी मिलेगी। अब दूसरा देखिए, इलायची पहाड़ियां सहित पश्चिमी घाट और पेरियार उप समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां हैं अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां या शेवराय पहाड़ियां। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है कार्डमम पहाड़ियां। अगर पूछे कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां तो कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियां। देखिए, कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी के सबसे करीब स्थित है, जो कार्डमम पहाड़ियों के लगभग 365 किलोमीटर दूर है। देखिए, कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है शेवाई हिल्स कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में,
कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? शिवाय हिल, शिवराय हिल। What will be the correct answer? Question number 11. Dear, the correct answer is तमिलनाडु। अगर हम बात करें शिवराय हिल्स तमिलनाडु के सलेम शहर में स्थित है। अतः देखिए शिवराय हिल्स की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 से 5000 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध यरकोड हिल्स स्टेशन इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? ध्यान से आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां। बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? डियर देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडव पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बाकी बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला पहाड़ियां ये सब महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए मांडव की बात करें, अगर मांडव की बात करें तो बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात में। तो करेक्ट आंसर इज क्या? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित है? गढ़जट पहाड़ियां उड़ीसा, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु। आपसे पूछ रहा है इनमें से, देखिए यूपीपीएससी मेंस में 2011 में पूछा है, तो कौन सा यहां पर है जो एकदम करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा? अभी हम लोगों ने शायद पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए टाइम अप। अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। मांडव जो पहाड़ियां है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखिए मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, देखिए मांडव पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं, इसलिए विकल्प बी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगी, तो अब इसको समझ लीजिए। देखिए गढ़जट पहाड़ियां एक पर्वत श्रृंखला है जो कि झारखंड के जोटा नागपुर क्षेत्र के उत्कल मैदान और छत्तीसगढ़ के मैदान से उड़ीसा तक फैली हुई है। यहाँ गौंड जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए नल्ला मलाई पहाड़ियां, गौंड जनजाति समझते हैं, आर में दिखाई गौंड जनजातियां। तो देखिए यहाँ पर देखिए नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है और शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो बी है वो बी करेक्ट आंसर आपका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में। तो गुजरात में, बट यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए आपका अगर हम देखें तो हम आंसर नहीं कर सकते थे। क्लियर है? क्वेश्चन में यानी जो क्वेश्चन बनाया है जिसने भी एग्जाम में, उसने थोड़ी सी गलती कर दी है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, पहाड़ी और क्षेत्र, यानी कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में है आपको बताना है। उसका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ध्यान से देखना।
प्लीज आंसर केयरफुली। होपफुली आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। डियर, कह रहा है निम्नलिखित इस पर विचार कीजिए। तो अगर आप देखिए, आपका महादेव हिल्स जो है वो मध्य भारत में स्थित है और मिकिर हिल्स आपका उत्तरी पूर्व में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, अगर हम बात करें कार्डामम हिल्स, कार्डामम मीन्स केरल और तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जबकि कार्डामम तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई है, जबकि कोंडक तट भारत के पश्चिमी तट रेखा के साथ स्थित है। डियर, इस प्रकार दो जो है वो सुमेलित नहीं होता है, यानी ठीक नहीं होता है। तीसरा कह रहा है महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में मध्य भारत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियां पूरा भारत क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार अगर हम बात करेंगे तो जोड़ा थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल एकदम सही है, यानी आपका जो तीसरा एंड चौथा ऑप्शन है दोनों एकदम सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पूछ रहा है यहां पर महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पहाड़ी का, विंध्य का, कैमूर का, या इनमें से किसी का भी नहीं? डियर, यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज सतपुड़ा पहाड़ियां। अगर हम यहाँ पर बात करें, पूछा है महादेव पर्वत किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है। समझिए, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पहाड़ियों का एक हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में और इसके समांतर है। साथ ही देखना है उत्तर पश्चिम में राज्य पिपला पहाड़ियां पहाड़ियों से लेकर छोटा नागपुर पहाड़ के पश्चिम तक महादेव और मैकल पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है ए। ए इज द राइट आंसर। महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? तो वो आपका हिस्सा है डियर सतपुड़ा पहाड़ियों का। नेक्स्ट, धूपगढ़ शिखर। धूपगढ़ शिखर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला, मैकॉल पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 16। बताओ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। धूपगढ़ शिखर कहां पर स्थित है? तो धूपगढ़ शिखर सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। द करेक्ट आंसर इज ए। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पंचमढ़ी
मध्य प्रदेश में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की सबसे छोटी चोटी धूपगढ़ कहां पर स्थित है? तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? लास्ट 13 सेकेंड्स, सोचो समझो एंड आंसर करो। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिखर जो है वो डियर आपका धूपगढ़ में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1600, 1565, 1300 या 1260? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। डियर अगर हम यहाँ बात करें पारसनाथ पहाड़ियां निम्नलिखित में से उसकी ऊंचाई क्या है? अगर ऊंचाई की अगर आप बात करोगे डियर द करेक्ट आंसर विल बी सी 1365 मीटर। चलिए इसको समझते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पारसनाथ पहाड़ियां झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है और देखिए शिखर जी जैन मंदिर इस पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ पहाड़ियां जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसका नाम 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए अभी हम लोग कहां पर चर्चा करने वाले हैं? हम लोग चर्चा करने वाले हैं डियर माउंटेन पीक्स पर, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो शायद हमारे लिए समझना आगे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं माउंट आबू एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे डियर, इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। नेपाल और चीन के संयुक्त रूप में इसकी जो एवरेस्ट की नई ऊंचाई निकल के आई है वो 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। ठीक है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला थी। क्लियर है? कभी क्वेश्चन बनाए जीएस का, तो पहली भारतीय महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो उनका नाम था क्या? बछेंद्री पाल। अब देखिए यहां पर कह रहा है माउंट के दो और गॉडविन ऑस्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह माउंट के टू की अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट के टू को गॉडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक है। ठीक है, यह लद्दाख के काराकोरम रेंज में स्थित है, जबकि इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। चलो
आगे बढ़ते हैं। कह रहे कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दुनिया दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा की अगर बात करें, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारतीय राज्य सिक्किम और नेपाल में स्थित है। देखिए नंदा देवी 7,816 मीटर, भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, यह उत्तराखंड में स्थित है। इस क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इस क्षेत्र को। ठीक है, और 1988 में यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जा सकता है। क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है एंड इसके अलावा भी बन सकता है, बट एटलीस्ट हमें एक बेसिक पता हो कि सॉल्व कैसे करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। बट क्वेश्चन से पहले आपको ये देखिए मैप दिया हुआ है जिसमें वहां पर अगर आप देखिए गॉडविन ऑस्टिन यानी ये वाला एरिया हो गया आपका, दोलागढ़ आपको यहाँ मिलेगा। फिर इसी के साथ कंचनजंगा आपको पहाड़ियां यहाँ मिलती हैं, ब्लू पीक आपको यहाँ मिलता है, सारामती आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखिए महेंद्रगिरी पर्वत आपको यहाँ पर मिलता है, और दूसरा आपका था देखिए यहाँ पर गुरु सिख जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है गुजरात में। अब देखिए मलेगिरी जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी इसी तरीके से आप देखिए सारे पर्वतमाला श्रृंखला का डिस्कशन यहाँ पर किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले अब ये देखिए गुरु शिखर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, क्लियर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह स्थान देखिए यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। देखिए कमेंट में अगर बात करें, कॉमेट और त्रिशूल पर्वत चोटियां भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। देखिए गोसाई ईंधन नेपाल सीमा के पास तिब्बत में स्थित है। और देखिए उटकमंद नीलगिरी पर्वत पर्वतमाला में स्थित है। देखिए दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में स्थित है। देखिए अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं, तो ये बात भी आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर जब आप आंसर करोगे तो थोड़ा सा फोकस्ड होके करना, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर इज द माउंट एवरेस्ट लोकेशन, यानी माउंट एवरेस्ट की लोकेशन निम्न में से क्या है। तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की लोकेशन ढूंढने पे आएंगे तो हमें जो लोकेशन मिलती है डियर, पहली है पाकिस्तान, दूसरी है भारत, तीसरी है तिब्बत, चौथा है नेपाल। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलो डियर अगर आप यहाँ पर देखो, टाइम थोड़ा मैंने ज्यादा दे दिया। ठीक है, अगर आप देखो माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है डियर, नेपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 है, लेकिन अभी इसकी जो माप आई थी वो 4800 समथिंग कुछ आई थी। सॉरी, पीछे दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए अभी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी, पृथ्वी की बात की है, यानी पृथ्वी में डियर आपके सब आ गए। सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है। चलो डियर, जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो डियर अगर आप यहाँ पर देखोगे द करेक्ट आंसर इज
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चौकी है जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी फीट में अगर बात करेंगे तो 29,028, एंड अगर हम मीटर में बात करेंगे तो 8,848 मीटर लगभग है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन ये बन जाए कि बताइए माउंट एवरेस्ट को किस और नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए। कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला बिछेंद्री पाल, डिकी डोलमा, संतोष यादव, या फिर आपका पीटी उषा। सोचो और मुझे करेक्ट आंसर दो। 40 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए डियर। द करेक्ट आंसर इज बिछेंद्री पाल। चलो इसको समझते हैं। देखिए, बिछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला बनी थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको डेफिनेटली पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो डियर, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो अभी हम लोगों ने उनका नाम देखा था। उनका नाम था बिछेंद्री पाल। तो डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप देखिए, एक मिनट रुकिएगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डियर, जब बात होती है भारतीय महिला की, तो हमारा आंसर बनता है बछेंद्री पाल। बट अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि बताइए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला और भारतीय महिला दोनों के आंसर डियर अलग होंगे। चलिए, लास्ट 13 सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से करिएगा। कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम द माउंटेन वाज, डियर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय नहीं, पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला तो हमें पता है, बट पहली महिला की अगर हम बात करेंगे तो डियर आंसर आएगा जुनको ताबई। देखिए, जुनको ताबई जो 22 सितंबर 1939 से 20 अक्टूबर 2016 में एक जापानी पर्वतारोही थी। वह 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, यह सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली ये महिला जो है पहली महिला है। चलो, कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही का नाम बताइए। बिछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा, एतवाल, जया छेत्री, या फिर संतोष यादव।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या होगा? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवार, जया छित्री या फिर संतोष यादव? Here the correct answer is संतोष पाल यादव। जो संतोष पाल यादव है समझिएगा इसको, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। उन्होंने पहली बार 1992 में और फिर मई 1993 पर चोटी की चढ़ाई की थी। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला भी है। ठीक है, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है और जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी। द करेक्ट आंसर इज संतोषी पाल। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरे भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव या फिर सुनीता गोदर? 45 सेकंड है आपके पास, बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो डियर, अगर हम यहाँ पर बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी डियर, उसका आंसर अभी मैंने आपको बताया, संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और संतोष यादव वो महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी, ये भी याद रखिएगा, 1992 और 93 में। अब यहाँ पर देखिए, संतोष यादव, यस द करेक्ट आंसर इज संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की, मतलब इनके अलावा और कोई चढ़ नहीं, दुनिया की पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, यानी उस पर चढ़ाई की थी। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिलाओं की अगर बात करें तो दूसरी भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये देखिए 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही थी कौन? बछेंद्री पाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संतोष पाल। अब देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? नंबर 1 आपको दिया K2 गॉडविन ऑस्टिन। नंबर 2 आपको यहाँ पर दे रहा है कंचनजंगा, नंदा देवी। नंबर 3 आपको कह रहा है माउंट एवरेस्ट और नंबर 4 आपको कह रहा है, सॉरी नंबर 3 नंदा देवी, चौथा है माउंट एवरेस्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलो ध्यान से आंसर करो। चलो डियर, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो दैट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम बात करें माउंट में, अगर देखिए K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह लद्दाख में काराकोरम रेंज पे स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है लगभग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
कौन सी होगी? काफी आप लोगों ने ज्योग्राफी बचपन में भी पढ़ी होगी, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को रिकॉल होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर क्या करना है, ध्यान से। देखिए, निम्नलिखित से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट नहीं, K2। एवरेस्ट तो नेपाल की है, ठीक है, नेपाल और चीन की संयुक्त है, भारत में नहीं है वो, ठीक है। देखिए, माउंट K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये लद्दाख के काराकोरम रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत की सबसे ऊंची, अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलो टाइम है आपके पास 40 सेकेंड्स का, आंसर करो। भारत की ऊंची, सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? डियर, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें, देश की चोटियां इस प्रकार हैं। जो सबसे पहली चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपके भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यानी K2। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, नेपाल है। और मकालू 8,463 मीटर, यानी इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, ना कि ए तो गलत है डियर, गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए। गॉडविन ऑस्टिन यानी कंचनजंगा। अच्छा देखिए, गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, इसीलिए सही उत्तर क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। बट विकल्पों में आपको दिया नहीं था, ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए कंचनजंगा था। वैसे तो क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो देखिए, नेपाल और चीन की संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई निकल के आ रही है वो 8,848.66 मीटर निकल के आ रही है। चलो, हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हम जो भी आंसर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शन करते हैं। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? चलिए ध्यान से आंसर करिए। ये कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। ये कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8,598 मीटर है। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर
पूर्वी हिमालय पर स्थित है। इस प्रकार यह बी और सी यहां पर करेक्ट आंसर होंगे, संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा, एवरेस्ट गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डियर द करेक्ट सीक्वेंस इज माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, फिर गॉडविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए ऊंचाइयों के अनुसार हिमालय की चोटियां सही क्रम जो है वो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, गॉडविन ऑस्टिन K2 यानी 8,611 एंड कंचनजंगा 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है। आंसर आपका क्या गया? सी गया। नेक्स्ट, नंदा देवी किस शिखर, देखिए यहां पर दे रहा है नंदा देवी शिखर किसका हिस्सा है? नंबर 1 असम हिमालय, नंबर 2 गढ़वाल हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय या फिर नंबर 4 पंजाब हिमालय। नंदा देवी शिखर बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डियर करें नंदा देवी किस शिखर पर स्थित है? अगर आप बात करेंगे नंदा देवी जो स्थित है डियर वो है गढ़वाल हिमालय पर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर हम बात करें नंदा देवी जो कि 7,816 मीटर भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जो K2 8,611 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर और नंगा पर्वत के बाद है। यह गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए नंदा देवी कहां पर स्थित है? फिर से क्वेश्चन आया, नंदा देवी कहां पर स्थित है? ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन था नंदा देवी कहां पर स्थित है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नंदा देवी शिखर महान हिमालय का हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें नंदा देवी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। इस क्षेत्र को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जो कि यूनेस्को ने इसे 1988 में विश्व धरोहर के रूप में स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है। कुरु शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज डियर राजस्थान। अगर आप गुरु शिखर की बात करेंगे तो डियर वो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 का क्या कह रहा है इसको समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़? तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बताओ डियर करेक्ट आंसर क्या बन सकता है? लास्ट 10 सेकेंड्स। डियर बड़ा सिंपल सा आंसर था। अगर हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? द करेक्ट आंसर इज कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सा पर्वत शिखर की कौन सी चोटी ऊंची है, किस राज्य में है, किस स्टेट में। इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का शिखर चोटी गुरु शिखर विकल्पों में नहीं है, इसीलिए कुंभलगढ़ 1244 मीटर दिए गए विकल्पों में से आंसर होगा। वैसे तो कुंभलगढ़ है, वो सॉरी गुरु शिखर है, बट यहाँ पर कुंभलगढ़ एज पर द ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा ध्यान से आंसर। चलो ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, देखिए टाइमर शुरू नहीं हो पाया था डियर, तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। अभी यहाँ पर आपसे जो पूछा गया आप उस पर थोड़ा सा फोकस करो। क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम देता है हिमालय की चोटियां पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ? धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा, बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा और फिर दिया है आपको बरवा। फिर कह रहा है नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा डियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी। देखिए दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो कि हमने अभी
टिक किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? गोसाइनधन, गोसाईथन, अब यहां पर दिखे कॉमेंट, नंदा देवी, त्रिशूल। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कौन सी भारत की चोटी यहाँ पर नहीं है? तो अगर हम बात करें तो जो गोसाईथन है वो आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारत की चोटी में शामिल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज देखिए नंदा देवी, कॉमेट और त्रिशूल भारत के उत्तराखंड में स्थित चोटियां हैं, जबकि गोसाईथन तिब्बत में नेपाल सीमा के पास स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करें, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? अब देखिए, अब फिर से आपको चार चोटियां दी है, नागा पर्वत, कॉमेट, नामचा बरवा और मुल्ला मंधाला, मुल्ला मंधाता। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? डियर द करेक्ट आंसर इज मुल्ला मंधाता एंड नामचा बरवा। ये दोनों ही चोटियां भारत में नहीं है, तो आंसर ए एंड बी दोनों होंगे। देखिए ए और बी कॉमेट चोटी और नंगा पर्वत भारत में स्थित है, जबकि मुल्ला मंदाता और नामचा पर्वत तिब्बत में चोटी चीन में स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा डियर वो ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गौर लता चोटी किस पार्टी में स्थित है? गौर लता चोटी किस पार्टी में स्थित है? सॉरी पार्टी बोल रहा हूं मैं, किस पार्ट पे स्थित है? पार्ट यानी पठार, किस पार्ट? यानी सामरी पार्ट, मेन पार्ट, जशपुरा पार्ट या जरांग पार्ट? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? डियर अगर आपसे कह रहे हैं गौरतला चोटी किस पार्ट पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर इज सामरी पार्ट। देखिए छत्तीसगढ़ गढ़ के बलरामपुर जिले के सामरी पार्ट में स्थित गौरतला चोटी 1225 मीटर की ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? 19 का ए। चलो 20th में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मेल करना है, और मेल करने के लिए डियर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु,
राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरमती चोटी, धूपगढ़ चोटी, गुरु शिखर चोटी या डोडा बेटा चोटी? बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा 20th का? क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए? यानी यहां पर दिया है डियर ए बी सी डी, यानी ये एबीसीडी का मतलब है तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर बनेगा, आपको ये बताना है। एबीसीडी में से करेक्ट सीक्वेंस कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? चलो डियर, डियर अगर आप यहाँ सही मैच करेंगे तो देखिए तमिलनाडु राज्य सबसे ऊंची चोटी है डियर, वो है आपकी डोडा बेटा चोटी। राजस्थान की अगर चोटी की बात करें तो वो गुरु शिखर, नागालैंड सरमती एंड मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, और यहाँ पर हमने सीक्वेंस भी खोल कर रख दी है कि ऑप्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आंसर्स क्या होने चाहिए। चलो अभी हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, ये वैली, वैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। ये चलिए हम लोग बात करते हैं वैली के बारे में। देखिए वैली के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देन उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जिस पे हम फोकस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में पूछे गए। देखिए अगर हम बात करें वैली, वैली यानी घाटी पहाड़ियों और पर्वतों के बीच भूमि का एक निचला क्षेत्र है जिसको वैली के नाम से जाना जाता है, यानी पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें आमतौर पर एक नदी या धारा बहती है। भारत बहुत सारी घाटियों से धन्य है जो अपने सुंदर दृश्य और ऐतिहासिक महत्वों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारत में घाटियों की अगर बात करें तो उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में पाई जाती है, हालांकि घाटियां देश की उत्तरी पहाड़ी भाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हिमालय समांतर, देखिए हिमालय की बात करते हैं। अगर हिमालय समानांतर तय श्रेणियों से बना हुआ है, कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश भागीरथी घाटी गंगोत्री के पास जो है, और मंदाकिनी घाटी जो कि केदारनाथ के पास है। विभिन्न घाटियां हैं जो हिमालय की गोद में स्थित है। इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता घाटी को पर्यटन का केंद्र बनाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी और धौलागिरी, देखिए कुल्लू घाटी और कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित है। यानी जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, और साथ ही नैलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के पास काशी, उत्तर काशी जिले में स्थित है। यह भारत चीन सीमा के पास स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। इससे पर्यटन के लिए वर्ष 2015 में फिर से खोला गया। अगर हम बात करें मरका घाटी लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी है। जुत्को घाटी नागालैंड राज्य में स्थित है। साथ ही अगर देखें हम हिमाचल प्रदेश की सांगला घाटी चारों ओर से पर्वत चोटियों से और बसपा नदी से घिरी हुई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 149 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, युमथांग घाटी अपने रोडोडेंड्रॉन वनस्पति और अन्य हरे भरे फूलों के लिए जानी जाती है। रोडोडेंड्रॉन वनस्पति और अन्य हरे भरे फूलों के लिए जानी जाती है। ये घाटी अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए भी जानी जाती है। देखिए अब देखिए केरल राज्य के पलक्कड़ जिले या पाल घाट की शांत घाटी पश्चिमी घाट के नीलगिरी जंगल में स्थित है। अब यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, कुल्लू घाटी पर्वत के बीच में स्थित है, तो डियर बताइए कौन से पर्वतों के बीच में स्थित है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और
नागटिम्बा, लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ए। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में या उत्तराखंड में? हिमाचल घाटी कहाँ पर स्थित है? चलिए लास्ट 18 सेकेंड्स। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में या उत्तराखंड में? डियर द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड में। नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। यह भारत चीन सीमा के पास है, जिसे 1962 में युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, पर 2015 में इसको फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया नेलांग घाटी को। तो द करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपको सूची बताना है कौन सी सूची करेक्ट होगी। यहाँ पर आपको कुछ मैच करने हैं। यहाँ पर दिए सूची जो दी है, पहले आपको दिए घाटी जिसमें मरखा घाटी है, दुजुको घाटी है, सांगला घाटी है और युमथांग घाटी है, जो कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में है। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आपका बनेगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा? डियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका
देखिए अगर हम बात करें मरका घाटी की, मरका घाटी, मरका घाटी की अगर बात करें तो मरका घाटी आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में, दजुको घाटी आपकी है नागालैंड में, सांगला घाटी है आपकी कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, एंड युमथांग घाटी आपकी सिक्किम में। सो द करेक्ट आंसर इज 3421। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए अगर आप बात करेंगे, मरका घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जबकि प्रश्न पूछा गया था तब यह जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र का हिस्सा थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बट अब जो है आप कहेंगे ओके लद्दाख का हिस्सा है केंद्र शासित प्रदेश का, बट जब क्वेश्चन पूछा आया था, जब एग्जाम में आया था, तब ये जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र का हिस्सा थी। देखिए जकोऊ घाटी नागालैंड में जाफू रेंज के पीछे समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यह कोहिमा नागालैंड की राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम बात करें, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह पर्वत चोटियों से बसपा नदी से घिरी हुई है। अच्छा, ये अगर हम बात करें, युमथांग घाटी सिक्किम में गंगटोक सिक्किम की राजधानी, ठीक है, से 149 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घाटी अपने गर्म झरने के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ध्यान से दीजिएगा। डियर यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नन्नाई वाला श्रेणी में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास पथराकाडवु जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तीसरा है, कुंती नदी साइलेंट वैली के वृक्षावनों से निकलती है। उपरोक्त में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। डियर अगर आप यहाँ पर देखोगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास पथराकाडवु जल विद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित है। और देखिए कुंती नदी साइलेंट वैली वृक्षावनों के लिए निकलती है, वृक्षावनों से निकलती है। दो दो आपके ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप यहां पर देखेंगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह नल्लामलाई श्रेणी पर नहीं बल्कि पश्चिमी पीठ की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए कथन एक गलत है। दूसरा देखिए, पाथराकाडवु जल विद्युत परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित की गई थी। इस प्रकार कथन दो सही है। कुंती थूथा पूजा की सहायक नदी है और साइलेंट घाटी में उत्पन्न होती है। इस प्रकार कथन 3 भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखिए सही उत्तर क्या बनेगा आपका सी, ऑप्शन सी। कह रहा है भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम एंड कर्नाटक। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से आंसर कीजिएगा।
चलो डियर, अब अगर हम यहाँ पर एक चीज समझे, टाइम तो हमारा भूल गया, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज केरल। अगर हम बात करें भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो भारत में साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अब नलाई मलाई रेंज पर नहीं, इसीलिए कथन एक गलत है। दूसरा देखिए, केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर पथराकाड़वु विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कथन 2 सही है, ठीक है। और डियर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, वैसे हमारा एकदम क्लियर है, एक्सप्लेनेशन और गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। क्लियर है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखिए आपको यहाँ पर ना इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, बट इसी से देखिए साइलेंट वैली में उत्पन्न होती है इस प्रकार कथन। ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए थी, बट अगर आप देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1 से किलोमीटर की दूरी पर है, जल विद्युत परियोजना बनाती है केरल राज्य से, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर केरल हो जाता है, यानी इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बना ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पासेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी दर्रे के बारे में। फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दर्रे पढ़ेंगे, देन दर्रे दर्रे पढ़ने के बाद हम लोग उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्नो लाइन्स, प्लेटस, कोटेज, सॉरी कोस्टल रीजन्स, ठीक है, आइसलैंड एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन सभी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।